हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स लेकर आए हैं। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपका पॉलिनोमियल तैयार है तो समझ लीजिए अलजेब्रा में आप काफ़ी हद तक चीज़ें सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अलजेब्रा के टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको तैयार होना चाहिए पॉलिनोमियल। तो जानते हैं जैसे आपकी पॉलिनोमियल क्या होता है। कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो p ऑफ x या q ऑफ x ऐसा होता है a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं। ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं a1 x टू द पावर n माइनस 1, a2 x टू द पावर n माइनस 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते लास्ट में आ जाता है an। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन इसमें जो पावर है, डिग्री है, वो हमेशा पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए। जितने भी टर्म हैं सब में x की पावर जो है वो पॉजिटिव और इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। कभी भी वेरिएबल x के ऊपर रूट नहीं होना चाहिए और x के ऊपर कभी भी निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो द हाईएस्ट पावर ऑन वेरिएबल, द ग्रेटेस्ट पावर ऑन x के टर्म में अगर है तो x, इसका डिग्री। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 5x प्लस 1, तो इसमें x के सबसे बड़ी पावर है 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी बच्चों 2। ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो किसी भी पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर को हम लोग कहते हैं डिग्री। अब कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? तो जैसे ये पॉलिनोमियल्स हैं तो x की पावर n का कोफिशिएंट an है, x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट x की पावर n का कोफिशिएंट a0 है, x की पावर n माइनस 1 का कोफिशिएंट a1 है, x की पावर n माइनस 2 का कोफिशिएंट a2 है। ऐसे कांस्टेंट कोफिशिएंट an है बिना x वाला टर्म। तो ये सारे कोफिशिएंट्स होते हैं। आगे जो कांस्टेंट होते हैं वो उस डिग्री के कोफिशिएंट्स होते हैं उस टर्म के। जैसे दिया हुआ है 3x² माइनस 5x प्लस 1, तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है? 3 है। x की पावर 1, x का कोफिशिएंट क्या है? -5 है। अगर निगेटिव है तो आपको माइनस सहित बताना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल देखिए इतने कैटेगरी के होते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल का होता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक कांस्टेंट हो। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है ये, जिसमें पॉलिनोमियल में इसमें वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री हो जाएगा 0। डिग्री हो जाएगा 0। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं दोस्तों? लीनियर पॉलिनोमियल ऐसा होता है जो ax प्लस b टाइप का होता है। इसमें x की सबसे बड़ी पावर 1 होती है। इसमें डिग्री कितनी होती है? लीनियर में 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दोस्तों होता है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c। इसमें डिग्री कितनी होती है? डिग्री होती है 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? ये होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो यहाँ पर डिग्री हो गई 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax टू द पावर 4 bx³ cx² dx प्लस e, और इसमें डिग्री हो गई 4। तो डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल की ये वैल्यू, इतने टाइप्स के पॉलिनोमियल हैं, इसके आगे भी हो सकते हैं। मोनोमियल, अब टर्म के हिसाब से जिसमें एक सिंगल टर्म होगा वो मोनोमियल है। बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म होंगे, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 2, वो बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, जिसमें नंबर ऑफ टर्म होंगे 3, और टर्म कैसे बढ़ते हैं? प्लस या माइनस आने से अगला टर्म स्टार्ट हो जाता है। तो बाइनोमियल, जैसे मोनोमियल ax³, बाइनोमियल ax² प्लस b,
ट्राइनोमियल ax² + bx + c, जिसमें 3 टर्म हो। इस तरह से ये कैटेगरी बनाई गई है सभी पॉलिनोमियल्स की। अब दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। फर्स्ट एक्सरसाइज चलिए स्टार्ट करते हैं 2.1। इतने ही नॉलेज पर बेस्ड है ये फर्स्ट एक्सरसाइज। फिर इसको करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले एक्सरसाइज 2.2 के टॉपिक को पढ़ाने के बाद एक्सरसाइज पर लाएंगे। तो अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, टॉपिक क्लियर हो रहा है और आगे ऐसे ही बने रहने के लिए, हमारे सारे नोटिफिकेशन को, सारे लेक्चर को पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जो भी वीडियोस आपके टॉपिक की आएंगी क्लास 9th की, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट ए पॉलिनोमियल, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में हमने बताया कि पावर क्या होनी चाहिए, पावर पॉजिटिव होनी चाहिए और इंटीग्रल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए x⁻² है, ठीक है, पॉजिटिव x⁻1 है, ठीक है, पावर पॉजिटिव है, x⁻0 है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर पावर है, तो इट इज़ ए पॉलिनोमियल, पहला पॉलिनोमियल है। यस इट इज़ पॉलिनोमियल। और रीज़न बताना है तो लिख देंगे सिंस द पावर ऑन x ऑन ईच टर्म इज़ पॉजिटिव इंटीजर सो इट इज़ ए पॉलिनोमियल। दूसरा देखिए वेरिएबल पर पावर पॉजिटिव है तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ देखिए थर्ड वाले में वेरिएबल पर रूट लग गया, वेरिएबल पर अगर रूट लग गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट ए पॉलिनोमियल, बिकॉज द वेरिएबल t ऑन द वेरिएबल t देयर इज ए पावर 1/2, रूट हटाने पर पावर 1/2 लगेगी, तो फ्रैक्शनल पावर या निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए वेरिएबल के ऊपर। हाँ कांस्टेंट के ऊपर पावर रहे, फ्रैक्शनल या डेसिमल जैसा भी, वो पॉलिनोमियल हो सकता है, लेकिन वेरिएबल के ऊपर फ्रैक्शनल या निगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए। चौथा है, ये भी जो है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि इस पर नहीं, पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ y दिया हुआ है। देखिए तो इसको हम y+2 और y ये पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे -1, तो निगेटिव पावर आ जाने की वजह से ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल। तीसरा वाला देखिए, पांचवा वाला देखिए, सब x⁻10 है, y⁻3 है, ऐसे करके ये सारे पावर y⁻30 t⁻30, तो ये सारे पावर इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, इंटीग्रल पावर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x², राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² के आगे देखिए इसमें कौन सा नंबर है, x² के आगे का नंबर है मल्टीपल है 1, x² का कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर कोफिशिएंट हो गया x² का कोफिशिएंट हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया 1। इसी तरह से यहाँ पर x² का कोफिशिएंट देख लीजिए क्या है, तो चिन्ह सहित बताइए -1, x² के आगे क्या नंबर है, कुछ ना लिखा हो तो -1, तो कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा -1। फिर थर्ड वाले क्वेश्चन देखिए x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² के आगे लिखा हुआ है π/2, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा π/2। और यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ तो x² है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट हम क्या बता देंगे, 0। x² का कोफिशिएंट यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 0। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल बताइए जो बाइनोमियल हो, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म हो और उसकी डिग्री कितनी हो, 35 हो। तो एक ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल बना लीजिए, सभी बच्चों के आंसर अलग अलग हो सकते हैं, 5x⁻35 + 7, ऐसे कोई भी पॉलिनोमियल लिख दीजिए जिसमें 2 टर्म होगा तो बाइनोमियल हो जाएगा और डिग्री 35 दिखा दिया। ऐसे ही दूसरे में कह रहा है कि मोनोमियल हो, मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म हो और डिग्री 100 हो, तो एक ही टर्म वाला बनाइए पॉलिनोमियल जिसकी पावर जैसे 5x⁻100 दिखा दिया। अब एक सिंगल टर्म है और डिग्री यहाँ पर 1 है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, राइट द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री हमने अभी आपको बताया, डिफाइन किया कि सबसे बड़ी पावर को डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर डिग्री क्या है, x की सबसे बड़ी पावर 3 है, तो डिग्री यहाँ पर बच्चों 3 है, डिग्री यहाँ पर 3 है। यहाँ पर देखिए डिग्री क्या है, y की सबसे बड़ी पावर 2 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और यहाँ पर डिग्री क्या हो रही है, 5t, t की पावर 1 है, तो यहाँ पर डिग्री 1 हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री 1 हो जाएगी। और ये कांस्टेंट टर्म है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पर हम x⁻0 लगा सकते हैं, तो इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों 0, इसकी डिग्री हो जाएगी 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इसमें कह रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग
एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। क्वाड्रेटिक क्या होता है? जिसकी डिग्री 2 होती है। और क्यूबिक कौन होता है? जिसकी डिग्री 3 होती है। तो पहले वाले में देखिए डिग्री यहाँ पर 2 है, तो इसको कहेंगे ये क्वाड्रेटिक है। ये कौन सा है? ये क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक की डिग्री 2 होती है। यहाँ पर देखिए डिग्री 3 है, तो डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर देखिए डिग्री 2 है, पावर जिसकी डिग्री 2 है वेरिएबल की, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हो गया पॉलिनोमियल। और यहाँ डिग्री 1 है, तो जिसकी डिग्री 1 होती है वो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। और यहाँ पर भी टी की डिग्री वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो यहाँ पर भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है। और ये एक्स यहाँ पर ये आर स्क्वायर है, तो यहाँ डिग्री 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ये डिग्री 3 है, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से दोस्तों फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली है और उसके सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर कर लिए हैं। अगले टर्म में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.2 के पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करा देंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।